हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि है कि अ डिश वॉशर कैन वॉश 12 डिशेस इन 6 मिनट्स। एट दिस रेट हाउ मैनी डिशेस कैन बी वॉश्ड इन 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो क्वांटिटीज़ गिवन है, लाइक नंबर ऑफ़ डिशेस हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम है कि कितने टाइम में कितनी डिशेस जो हैं वो वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं या इन्वॉल्व होती हैं, हम उसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ़ डिशेस लिख लें, रेशियो उसके लिए जो टाइम दरकार है। ठीक है, अब 12 डिशेस जो हैं वो डिश वॉशर जो है उसे 6 मिनट्स में वॉश करता है। अगर मैं 6 मिनट्स को मतलब देखिए, आपके पास दूसरी क्वांटिटी बेसिकली आवर्स में गिवन है 3 आवर्स, तो मैं अगर 6 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/10, यानी 1/10 आवर्स। अब वो कहता है कि हाउ मैनी डिशेज़, कि कितनी डिशेज़, लेट से कि हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी वॉश्ड इन 3 आवर्स, के 3 घंटों में कितनी डिशेस जो हैं वो डिश वॉशर वॉश करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? नेक्स्ट टारगेट होता है एरो लगाना। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है, लाइक जहाँ पे आपके पास एक्स अपीयर हो रहा होता है, वहाँ पे आपके पास एरो अपवर्ड आता है, लाइक दिस वन। अब आप डिशेस और टाइम आपस में रिलेशन देखते हैं, आया कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब देखें, जब हमारे पास 12 डिशेस कितने टाइम लग रहा था, 1/10 आवर्स लग रहे थे। अगर हम टाइम ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ़ डिशेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, तो एरो यहाँ पे भी अपवर्ड आया। अब नेक्स्ट ये होता है कि जहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वैल्यू न्यूमरेटर में आती है, दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। इसी तरह से 3/1/10 आ जाएगा। ठीक है, x/12 एज इट इज़, तो 3 से ये 10 रिवर्स में जाकर रेसिप्रोकल में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 12 भी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। जब आप इन तीनों क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 360। ठीक है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट, जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं जहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो हैं वो गिवन हो, तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं और आप इजीली अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।